खुशखबरी है कि हमने आपको बताया था कि 64,000 वैकेंसीज आने वाली हैं पुलिस भर्ती बोर्ड में। हम इसमें थोड़ा और इजाफा कर देते हैं, थोड़ी खुशियों में आपकी और इजाफा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब ये वैकेंसी 64,000 ना होकर के बल्कि 66,000 से ज्यादा की हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार वैकेंसियों का आना जारी है और जब 15 जुलाई तक पूरा ये निविदा का काम होगा उस समय तक 66,063 वैकेंसी आ गई होगी, आपके सामने होगी। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। 66,000 ऐतिहासिक वैकेंसी है, इसमें ये अपने आप में सब बहुत बड़ी बात है। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था, बाद में पेपर में आया, खबर आप लोगों ने देखा। 52,699 की वैकेंसी के विषय में आपको लोगों ने बताया ही, और उसके बाद में हम आपको एसआई के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती के विषय में ही हम पूरी चीजें क्लियर कर देते हैं। तो 52,699 वैकेंसी के विषय में हमने आपको बताया था, वो सारे पेपरों में भी आ गई है, आपने पढ़ लिया होगा, बाकी के चैनलों में भी आ गई हो, आपने देख लिया होगा। हम आपको अब इसमें थोड़ा डिटेल भी बता देते हैं। बल्कि जो हमने आपको बताया कि 52,699 जो वैकेंसी थी वो बढ़ के अब 53,616 हो जाएंगी। आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसमें पद काफी और बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको जरा इसको बाइफरकेट कर देते हैं, बाइफरकेट करके एक एक चीज आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा देते हैं। समझ लीजिए, पहली वैकेंसी है सिपाही की, जो नागरिक पुलिस की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। सिपाही की 26,210 की थी, 15,601 है। पीएससी के 8,540 पद हैं, पीएससी के 8,540 पद हैं। फायरमैन के 1,007 पद हैं, फिर से बता दें, फायरमैन के 1,007 पद हैं, और विशेष सुरक्षा बल के भी 1,341 पद हैं। तो ये कुल मिलाकर के 48,699 बनते हैं, और बाकी वैकेंसीज मिलाकर के ये हो जाते हैं 52,699। लेकिन अब इसकी संख्या जब बढ़ जाएगी तो ये हो जाएंगे 53,616। तो 53,616 वैकेंसी नागरिक पुलिस की आने वाली है। इसके लिए आप लोग तैयारी अभी से कर ले। हम और थोड़ा बाइफरकेशन कर देते हैं, जिनको कोई कंफ्यूजन हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। पहले मैं 52,699 का आपको बाइफरकेशन करके बता देता हूँ। इसमें नागरिक सिपाही जो होंगे, नागरिक पुलिस जो होगा वो 41,811, ये सिविल पुलिस होगी, यानी कि नागरिक पुलिस जो होगी वो 41,811 उसकी वैकेंसी होगी। पुलिस की वैकेंसी जैसे पीएससी, माफ करिएगा, पीएससी की वैकेंसी जैसा मैंने अभी आपको बताया 8,540 वैकेंसी होगी पीएससी की। उसके बाद विशेष सुरक्षा बल होगा 1,341, और फायरमैन होंगे 1,007, यानी कि कुल मिलाकर के ये 52,699 की वैकेंसी होगी। फिर हम आपको बता दें, ये 52,699 का एक बाइफरकेशन है, लेकिन इसके बाद और वैकेंसी जब आएंगी, करीब 917 वैकेंसी और आ जाएंगी, तो ये बढ़कर के 53,616 हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो सिविल पुलिस की भर्ती है वो 53,616 की हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको शायद अब क्लियर हो गया होगा कि पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती है। हम आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 2023 तक 40,000 भर्तियां पूरी कर लेनी है, और उसके बाद से ये लगातार भर्तियां बढ़ती जा रही हैं, और अब इनकी जो संख्या है वो हमने आपको बताया, वो अब बढ़ के हो गई है 53,616। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि कुछ चीजें हम और आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमने आपको पेपर की कटिंग दिखाई, पेपर की कटिंग आपने देखा, उसमें 52,699 वैकेंसी दी गई है। एक हम और आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जरा ये ट्वीट अपने पास संभाल करके रख लीजिएगा। यूं तो राज्य सरकार ने भी ट्वीट किया है, लेकिन वो किसी खबर को ट्वीट किया है, वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, और बल्कि हम आपको एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का ट्वीट दिखा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये खुद उन्होंने ट्वीट किया है, और उसमें बताया है कि पुलिस की भर्ती, बम्पर पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो ये पार्टी का है, और पार्टी के लिए हम आपको बता दें कि लोहिया ने कहा था कि जो पार्टी अपने वादे नहीं निभाती है वो भी एक प्रकार से भ्रष्टाचार करती है। तो ये ट्वीट आप संभाल करके रख लीजिए, ये ट्वीट आपके बहुत काम आएगा।
जब कभी अगर आपको लगे कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है तो ये आप इस ट्वीट के माध्यम से भी उनको आगाह कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो इस भर्तियों को कराने के लिए अडामट है। अध्याचन उन्होंने सारा कर दिया है, काम सारा चल रहा है। 15 जुलाई तक निविदाएं मांगी गई हैं, तो उसके बाद से सारा काम हो जाएगा। अब हम और भी वैकेंसीज के विषय में आपको जरा बता देते हैं। कुछ भाई हमारे एसआई के लोग हैं, वो कह रहे थे कि एसआई की इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आ सकती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके लिए खुशखबरी है कि जो मैंने बात पहले कही थी उस बात पे मैं अभी भी अडामंट हूँ, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एसआई की वैकेंसी 9,500 होगी, यानी कि 9,500 एसआई भर्ती किए जाएंगे। हालांकि कुछ पेपर ने खबर चला दी है कि एसआई की भर्ती सिर्फ 2,000 ही होंगे। हम आपको बता दें कि ये जो हम चैनल वाले हैं या पेपर वाले हैं, ये अपने सूत्रों से खबर लेकर के चलाते हैं, और ये ज़्यादातर पेपर जो खबर दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उन सब ने हमारी खबर देखने के बाद ही अपने पेपर में लिखा है। तो हम आपको बता दें कि हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है वो एसआई की 9,500 की वैकेंसी आनी है। आप इसमें कोई किसी प्रकार का शक ना करें। 2,000 उन्होंने लिख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2,000 ही होगी, ये वैकेंसी 9,500 होगी। आप इसमें डाउट ना करें, आपको अपनी तैयारी करना है। आप रॉ के साथ तैयारी करिए, रोजगार विद अंकित के साथ तैयारी कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो 9,500 वैकेंसी एसआई की है। जो लोग इस पे थोड़ा शक कर रहे थे वो अपने डाउट को क्लियर कर ले कि इतनी वैकेंसी आने वाली है और उनका एग्जाम होगा, वो अपने एग्जाम की तैयारी करें। उसके अलावा भी जो और वैकेंसीज हैं, जरा उनके बारे में भी आपको अब बता देते हैं। हमने आपको बताया कि 5,699 वैकेंसी जो हमने आपको पहले बताई थी, जो अब बढ़कर के 53,616 हो गई है। एसआई की 9,500 वैकेंसी हमने आपको बता दी, क्लियर कर दिया है। और कुशल खिलाड़ी 467 कुशल खिलाड़ियों का भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा, उसके लिए भी वैकेंसी आएगी, उसमें तैयारी कर लीजिए। और रेडियो ऑपरेटर जो एक टेक्निकल वैकेंसी होती है, तकनीकी ज्ञान वाली वैकेंसी होती है, वो भी 2,500 इसकी वैकेंसी होगी, उसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। और ये सारी वैकेंसीज अब आपके सामने आ गई हैं। इसकी कुल संख्या मिलाकर के 66,083 हो जाती है। हम फिर से आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। नागरिक पुलिस 53,616, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आपके समक्ष ये पूरा डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। नागरिक पुलिस 53,616, एसआई 9,500, कुशल खिलाड़ी 467, रेडियो ऑपरेटर 2,500, और उसके अलावा जो वैकेंसी होगी वो फायरमैन की होगी, वो होगी 1,007। तो कुल मिलाकर के ये टोटल वैकेंसी हो गई जाकर के 66,083, यानी कि 66,000 से ज्यादा की वैकेंसी आपके पास में है। आपके पास सुनहरा मौका है, आप इसको जाइए, इसको ग्रैब कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। तैयारी करने के साथ में इसको क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए और फिर इसमें आप नौकरी पाइए, खुशहाल रहिए। हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं कि हमने जो कहा था आपसे उस बारे में भी। एग्जाम के विषय की अगर हम बात कर लें तो पेपर में आपने जरूर देखा होगा, पेपर की कटिंग भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कटिंग है आपके स्क्रीन पर। हाइब्रिड एग्जाम होगा, हमने आपको बता दिया था, आपने अगर पहली वीडियो हमारी देखी होगी। हाइब्रिड एग्जाम का मतलब ये होता है कि पेपर तो आपके पास ऑनलाइन आएगा, लेकिन आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, यानी कि भरना आपको होगा। और ये हाइब्रिड का एग्जाम है, क्योंकि मुन्ना भाई लगातार कोशिश करते रहते हैं। ना सिर्फ मुन्ना भाई, बल्कि देश और विदेश में बैठे हुए हैकर भी इसमें अपना तार लगाए बैठे रहते हैं। वो कभी कभी वेबसाइट हैक करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये रास्ता निकाला गया है कि इस एग्जाम को हाइब्रिड मोड पर कराया जाएगा, और इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, आएगा आपके पास में, लेकिन ऑफलाइन आपको उसमें एग्जाम देना होगा। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये जो पेपर ने भी इसको लिख दिया है, देश के जाने माने पेपर ने लिखा है, वो आप उसमें भी देख सकते हैं, और हमने पहले ही आपको इसके बारे में बता भी दिया था। अब हम जरा कुछ और चीजों के विषय में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये पुरानी भर्ती है, तो हमने आपको क्लियर कर दिया, ये बिल्कुल
नई भर्ती के विषय में हमने आपको बताया है। और सवाल यह है कि जो हमने कहा था कि 4 महीने के अंदर इस वैकेंसी को पूरा कर लेना है, आखिर क्यों? इसके पीछे का भी हम आपको कारण बता देते हैं, क्यों सरकार जल्दी में है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो लोगों का कंफ्यूजन था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की। मित्रों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए था? हम पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? हम किस पर बात करते? ये अभी तक तय नहीं हो पाया था। हमने कोशिश की सबसे पहले वैकेंसीज के विषय में बताने की कि ये वैकेंसी आ रही है। हम उसी समय एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर सकते थे। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपका जो मुद्दा है वो लगातार शासन में बैठे हुए लोगों के साथ में, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के साथ में उठाते रहेंगे, पुलिस भर्ती बोर्ड से बात करते रहेंगे और सब जगह आपके मुद्दे को उठाते रहेंगे। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि 3 साल कोरोना में निकल गए, लोगों को पहले अपनी जान बचाने की फिक्र थी, ऐसे में वैकेंसी भी नहीं आई है। पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। 18 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 23 चल रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। ऐसे में तमाम हमारे साथी ओवर एज हो रहे हैं। हालांकि दलित और पिछड़े लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो दूसरे कारणों से मिलता है, लेकिन जो सामान्य के हमारे भाई हैं उनके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो तमाम लोग ओवर एज हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो उनका मानना है कि इसमें एज में रिलैक्सेशन होना चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि वाकई क्योंकि कोरोना काल था और 5 साल से वैकेंसी नहीं है, तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उम्र में छूट मिलनी चाहिए। ये हम आपके साथ में हैं, क्योंकि अब चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों ने उम्र में छूट दिया है, और यहाँ इतना नहीं, केंद्र की सरकार ने भी उम्र में छूट दिया है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है अपने उन भाइयों को मेहनत करते हुए, वो सुबह 4 बजे भी हाईवे पर दौड़ रहे होते हैं, शाम को भी दौड़ रहे होते हैं। अपने आप को फिट रखना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, ये मैं मान सकता हूँ, और उन्होंने उस चुनौती को पार किया, अभी तक अपने आप को फिट रखा है। लेकिन ओवर एज होने की वजह से अब उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम शासन में, प्रशासन में और बोर्ड के पास में बैठ करके आपकी समस्या को उनके सामने रखें और उन्हें बताएं। और अब आपको ये भी बता दें कि हमारा चैनल शासन प्रशासन में भी देखा जाता है, बोर्ड में भी देखा जाता है, तो जरूर वो लोग भी देख रहे होंगे और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो हम आपके साथ में हैं, और हमारे जो भाई हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, उन्होंने एक अभियान ट्विटर अभियान चलाने की बात की है। हमारे पास उन्होंने व्हाट्सएप किया था, हम आपके साथ में हैं। 25 तारीख को उन्होंने इसमें ट्विटर अभियान चलाने की बात की है। ये उनका हैशटैग होगा, आपकी स्क्रीन पर है,